सामने साथियों, आज 11 को ऐसे हैं जिनमें शमशान घाट नहीं है। 11 को शमशान घाट ही नहीं है साथियों। मुर्दा जलाने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता साथियों। 13 को ऐसे जहां पीने का पानी नहीं है, और 8 को ऐसे जहां पुल नहीं है। यदि बरसात आ जाए उधर के लोग और इधर के लोग इधर आ जाए साथियों। ये हालात इस विधानसभा क्षेत्र की साथियों। क्या कर रहा साथियों? हुड्डा साहब का राज रहा 10 साल का, और भी राज रहे, लेकिन शोरा विधानसभा क्षेत्र आज वहीं खड़ा है और पीछे जा रहा है साथियों। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पिछले 25 साल से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो एमएलए बन रहे जिसकी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर वोट ही नहीं है, जो इस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता ही नहीं साथियों। बाहर के बन रहे 15 साल से एक आदमी रह लिया, उसकी वोट यहां नहीं थी जब आया था, और इससे पहले जो था उसकी वोट भी इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं थी, और जो ये बन रही इसकी भी वोट भी इस विधानसभा क्षेत्र के नहीं है साथियों। यही कारण है पिछड़ने का, यही कारण इस विधानसभा क्षेत्र का साथियों पिछड़ने का है साथियों, कि जो आदमी जहां को तो काम वहां के करवाता है साथियों। दुर्भाग्य है हमारा, लाल सिंह जी दुर्भाग्य है, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा हरिजन यदि किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सडोरे के अंदर 70,000 से लेकर के 80,000 तक है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, कोई भी पार्टी, चाहे कोई पार्टी की बात कर लो, इलाके के लोगों को टिकट ही नहीं दे रही है। किसी पार्टी का नाम ले लो साथियों, और तो और जेजेपी एक पार्टी, उसने भी साथियों यहां के लोगों को टिकट ही नहीं दिया है। यही कारण पिछड़ने का इस विधानसभा क्षेत्र का। समस्या क्या है? समस्या तो साथियों यदि हम देखें बात करें, आज सबसे पिछली लाइन पे बेवारसी हो गया साथियों। सडोरा का आदमी कहीं दफ्तर में चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है साथियों, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि बेवारसी विधानसभा क्षेत्र हो गया साथियों। अरे गलती हमारी रही है, हमने सदैव पार्टी चुनी आदमी हम नहीं देख रहे भाई। चौधरी गुस्सा ना मानिए मेरी बात का, रफ्ती साहब गुस्सा ना मानिए मेरी बात का, हम पार्टी चुन रहे आदमी नहीं देख रहे हैं। कोई 15 दिन से टिकट लेकर है, कोई 15 महीने से आ रहा है, और भाई दबा उसके साथ लग रहे साथियों, और एमएलए बना रहे। बाद में पढ़ने के बाद रामकुमार ठीक रहता, अरे एक बात और चल रही है मेरी चलती नहीं, बार बार यही बात है मेरी चलती नहीं है। अरे एक एमएलए ये बात कहते मेरी चलती नहीं है, बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा अफसोस होता है कि एक एमएलए इतनी बड़ी बात कहते मेरी चलती नहीं है। एमएलए तो मिट्टी का माड़ा होता है, अरे एमएलए बहुत बड़ी ताकत होती है, एमएलए से मुख्यमंत्री बनता है। और यदि आपका एमएलए मजबूत हो तो मुख्यमंत्री का गर्दन पकड़ के काम करवाने की ताकत रखता सरकार किसी की हो साथियों। लेकिन ये बेईमान लोग, जब जनता की बारी आती है हमारी चलती नहीं है साथियों, ये चलती नहीं चलानी पड़ती है। मैं डंके की चोट पे कह रहा साथियों, एक बार हमें एमएलए बनाने का साथियों मौका दो, अब फिर देखियो साथियों, कभी मुझसे ये सुनने को नहीं मिलेगा मेरी चलती नहीं साथियों। डंके की चोट चलती नहीं चलानी पड़ती साथियों। लेकिन जब जनता की बारी आती है, जब नौजवान की नौकरी की बारी आती है, जब कोई गली नाली की बात आती है साथियों, ये बेईमान लोग कहते हैं हमारी चलती नहीं साथियों। हम कहां खड़े हैं? सडोरा विधानसभा क्षेत्र के माल को हम कहां खड़े हैं? हम तो बहुत पीछे खड़े हैं। हमने तो आज तक अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं दी है, तभी घाटे में जा रहा है ये विधानसभा क्षेत्र, घाटे में जा रहा है साथियों। वोट की कीमत बहुत बड़ी कीमत होती है। 5 साल के बाद मौका मिलता है, ये बाबा साहब ने अवसर दिया 5 साल के बाद साथियों, और वोट को वैसी ना करो, पहली घाटे में जा रहा है। बेकीमती वोट है, इसको सही इस्तेमाल करो। पार्टी के साथ साथ आदमी भी देखो, फिर देखो कैसे काम नहीं होंगे साथियों। कई बार चर्चा करते हैं, हमारे साथ जसवीर जी बैठे हमारे चढ़ाई के, हमारे के कई बार बहस कर लेते हैं, बांगर के लोगों के बहुत काम हो रहे हैं। भाई वे लोग राजनीति के अंदर बहुत मजबूत लोग हैं, हम तो पिछड़ रहे हैं, हम तो बहुत पिछड़ रहे हैं साथियों। मैं एक विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछली बार 19 से पहले 14 के अंदर एक एमएलए बन गया, आजाद एमएलए बना दिया साथियों पुंडरी से। उसने काम बहुत करे हैं, बहुत काम करे, वो मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने के बाद बहुत काम करे, जब वो गो के अंदर वोट मांगने के लिए 19 के अंदर साथियों, सुनने की बात है, जब वो वोट मांगने के लिए आया, उसने कहा भाई मेरी वोट पाइयो चौधरी, उन्हें कहा भाई ऐसा है तेरी वोट पाओगे, पहले ये बता। अनुज जैसा खड़े हो गए, लाला लगे भाई ये बता तूने गो में क्या कराया। उसने कहा भाई अपने पिए थे क्या लिस्ट खोल दी उसने। उन्हें कहा कि 4 करोड़ के इस गांव में काम कर दिया, 4 करोड़ का एक गांव में काम कर दिया। एक और हमारे नौजवान साथी जैसा खड़ा हो गया, सुनील जी जैसा नंबरदार जैसा खड़ा हो गया, लेकिन ये बता तेरे नौकरी कितनी दी गांव के अंदर। उसने अपने पिए थे कहा भाई लिस्ट खोल गांव की नौकरी की। उन्हें बताया कि 350 नौकरी दे दी इस गांव में 5 साल के अंदर। चलो जी, उन्हें कह बताया कितनी किस डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा पुलिस में इतने, मास्टर इतने, बल्कि 2 पुलिस के इंस्पेक्टर लगवाए और 2-3 तहसीलदार भी लगवाए। एक और प्रदीप जैसा खड़ा होगा, लवाने जैसा, वो लेकिन भाई ये गांव तेरी वोट नहीं, पर आपका फैसला कर लिया लोगों ने भी। वो बोले यार 3.5-5 साल के अंदर
350 नौकरी लगवा दी है गौ में और 4 करोड़ का काम करे दिया, फिर भी काटा मार रहे। वो कभी ऐसा है तेरे से 400 की लिस्ट दी थी लेकिन तने 350 लगाए साथियों। एक गौ के अंदर साथियों 350 लग रहे हैं, 4 करोड़ का काम फिर भी काटा मार रहे हैं। एमएलए तो साथियों वो भी बराबर, ने भी बराबर है, कुर्सी इनकी भी उनके साथ लगती है, ने भी वहीं बैठे हैं साथियों। ये कांड पता नहीं क्या लग रहा है साथियों। एक ही जगह बैठे, एक ही मुख्यमंत्री है और एक एमएलए एक होंगे 350 लगवा रहे हैं साथियों, और फिर भी काटा मारे। हम कहां खड़े, मैं टंके की चोट पे कह रहा, कोई आदमी, बड़ी पंचायत है, काफी संख्या में लोग हैं, कोई आदमी ये कहते पिछले 25 साल से एमएलए कलम से एक आदमी लगे हो, एक आदमी लगे हो। हमारे बीच में करनैल जी बैठे हैं, एमएलए के बहुत नजदीक रहे हैं। एक बताते यदि कोई लगे हो, कोई भी कहते लगे हो, लेकिन साथियों कोई मिला नहीं इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मन ने कोई मिला नहीं। और कोई 25 किलोमीटर इस साइड में चले जाओ, 25 किलोमीटर इस साइड में चले जाओ साथियों, कोई ऐसा नहीं हमने मिला कि जो ये कह दे कि 25 साल से मैं एमएलए कलम से लगा साथियों। और ये भी हरियाणा के अंदर ही है जहां 350 एक गो में लग रहे हैं, विकास के 4 करोड़ के काम हो रहे साथियों। हम कहां खड़े हैं, हम तो गली नाली शमशान घाट इन पर लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। यही नहीं हमारी 75 साल से पूरी हो रही है। रोजगार की तो हम बात ही नहीं कर रहे साथियों। यही कारण पिछड़ने का साथियों, यही कारण हमारा पिछड़ने का साथियों। इस वक्त हम विधानसभा साढौरा के रणजीतपुर इलाके में हैं, जहां अभी यहां के जो नेता हैं पिछले लगभग 10-15 सालों से विधानसभा साढौरा से जो अपनी टिकट की और एमएलए की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच आज हम पहुंचे हैं। उनके काफ़ी, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, काफ़ी समर्थक उनके यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पहले जो है कांग्रेस के विधायक थे 2009 में, उसके बाद बीजेपी के 2014 में विधायक बने और 2019 में यहाँ पर कांग्रेस की रेणु बाला विधायक हैं। 2024 में किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा वो आज यहाँ लोगों से जानने के लिए। सबसे पहले उनके जो नेता हैं बृजपाल छप्पर, हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी जो जनसभा आज इनकी हुई है, यहाँ पर इनको क्या कुछ देखने को मिला और ये 2024 के लिए कहना क्या चाहते हैं। बृजपाल छप्पर जी, 2024 के लिए क्या मिशन है और क्या विज़न है आपका, ज़रा वो हम आपसे जानने के लिए आए। हमारा मिशन 2024 हुड्डा को सीएम बनाना जी और सढौरा के अच्छे दिन लाना, ये हमारा मिशन और विजन है। ठीक है। और इसके बाद आपने बहुत सी बातें यहाँ हमने सुनी हैं और रिकॉर्डेड भी हैं, और आपने बहुत से लोगों पे यहाँ हमला भी बोला है कि बाहर से लोग आते हैं, टिकट लेके आते हैं, यहाँ उनका टिकट नहीं है हल्के के अंदर। आपके निशाने पर है कौन आखिरकार? ऐसा कोई भी है चाहे जी। देखो पिछले 25 साल से मैं खुल करके कह रहा इस बात को कि इस विधानसभा क्षेत्र का वो विधायक बन रहा है जो यहाँ का मतदाता नहीं है, और यहाँ कम से कम 70,000 से 80,000 SC वोट है। तो हमारा यही है कि इलाके का आदमी होनी चाहिए। इलाके का आदमी होगा तो स्वाभाविक है उसको गांव का पता होगा, समस्याओं का पता होगा, तो काम स्वाभाविक होगा। यही कारण है पिछड़ने का। सढौरा विधानसभा क्षेत्र आज हरियाणा के अंदर सबसे पीछे खड़ा है। बेरोजगार देख लो, बेरोजगारी की देख लो हालात, आज विकास की बात देख लो साथ। तो हमारा यही है कि चाहे कोई भी है, कोई भी है, चाहे चौधरी बलवंत सिंह ने पिछले लगभग 14 से लेके 19 तक लगभग 900 करोड़ रुपए का काम आपकी विधानसभा सढौरा को दिए हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। कागजों में दिखाई दो, कहीं दिखाई दो, इतने लोग हैं। भाई साहब जी 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 अभी आपसे बात करेंगे, रुक जा जी। 900 करोड़ का आप ये देखो कितने लोग खड़े ने, हर गांव से लोग खड़ा है। कोई कह दे कहीं विकास की 1 ईंट लगी हो, 1 ईंट बता दो आप, 1 रुपया लगे हो कहीं भी। 900 करोड़ तो पता नहीं कहाँ दी होंगे, तो कागजों में होंगे। तो झूठ बोलेंगे तो बीजेपी ने ठेका ले रखा। मैं नहीं कह रहा, ये तो रिकॉर्ड बता रहा है। 15 लाख की तो बात नहीं कर रहे थे हम तो। मतलब हमारे नेताओं ने तो नहीं कही थी। 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात तो इन्हीं ने कही थी, और संगमरमर की सड़कें बनाने की बात तो इन्हीं ने कही थी। आप देख लो हालात आपके सामने की बात है। झूठ महाझूठ है। 2024 की क्या तैयारी है आपको? यहाँ पर कांग्रेस के नारे तो लग रहे हैं खूब, लेकिन आखिर में टिकट कट जाता है, उसके बाद फिर लोग मायूस हो जाते हैं। देखो अब की बार क्या होगा, अब की बार हरियाणा प्रदेश के देखो जनता ने फैसला कर लिया कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में, केवल हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 100% है। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि सर्वे करा करके, चाहे कोई विधानसभा हरियाणा के अंदर सर्वे कराओ और फिर टिकट दो। 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। सर्वे में अगर लगा कि हम कम है, हमें ना आगे लो। अगर लगता है कि सर्वे में हम आगे हैं तो हमें मौका दो। हमारी यही लड़ाई है। आपकी लड़ाई खाली टिकट की है या बाकी आप जनता से जुड़े हुए हैं? क्योंकि जहां पर भी हम देखते हैं किसी को कोई समस्या है, ट्यूबवेल की है, पानी की है, सड़क की है, आपकी कहीं ना कहीं दरी बिछी हुई मिलती है। देखो ऐसा है, हम जनता से जुड़े, मैं 30 साल से इस लाइन में हूँ।
30 साल तो मैं समाज सेवा में लग रहा हूँ, मैंने हर चुनाव लड़ लिया, हर पद पे रह लिया, लेकिन जो स्थिति इस विधानसभा क्षेत्र की है, आज पीने का पानी नहीं है। आज सड़कों के हालात आपके सामने ही है, स्कूलों के हालात आपके सामने ही है, हॉस्पिटल के हालात आपके सामने ही है। गाँव के अंदर समस्याओं के अंबार लगे हैं। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर, यदि किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सढौरा में है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। हरियाणा के अंदर हर गांव में कोई ना कोई कर्मचारी मिल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत गांव ऐसे हैं जहां कर्मचारी नहीं है। तो लड़ाई तो हमारी विकास की है और बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई है हमारी। बृजपाल जी, यहाँ विधानसभा सढौरा रिजर्व कैटेगरी में आती है। अंबेडकर जी के नाम पे पूरी विधानसभा में किसी भी एमएलए ने आज तक एससी होते हुए कुछ नहीं दिया है। यहाँ तक के जो एससी लोग हैं यहाँ, उनके लिए भी कोई परियोजना सरकार की तरफ से नहीं आती है। आपका कोई विजन है इस तरह का? देखो, हमारी तो लड़ाई जो दबा कुचला समाज है, जो पिछले लाइन में खड़ा है, जिसकी कोई नहीं सुन रहा है, जो आज दफ्तरों में धक्के खा रहा है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। उसको नंबर 1 पे लाने का काम हमारा है। हम मिलजुल करके पार्टी के माध्यम से लड़ाई लड़के उसका विकास करना हमारा प्राथमिकता है हमारी। लेकिन आपकी ऐसी खाली कैटेगरी के अंदर ही गरीब थोड़ी हैं, बीसी के अंदर भी हैं, जनरल के अंदर भी हैं। नहीं, हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं जी। हम लड़ाई सबकी लड़ते हैं। हमारे लिए कोई जात बड़ी नहीं, जमात बड़ी होती है। हमारे लिए सब हमारा परिवार है, हमारा भाईचारा है। हम तो पिछली बार आपने भी शायद देखो, चाणचक गाँव है, रोजे के समय के अंदर ट्वेल खराब हो जाता है। वहाँ से लोग इकट्ठे होकर के दाएं बाएं घूमे, लेकिन बात नहीं बनी। हमारे रामकुमार गुर्जर जी खड़े हैं, हमने प्रदर्शन किया, धरना दिया और उस ट्वेल लगवाने का काम किया। हमारे लिए कोई जाति बड़ी कोई बात नहीं है। एमएलए रेणुबाला साहब करते हैं, हमने काम कराया है ये, आप तो खाली का नाम। चलो, तो उसकी बात है, वो अपनी बात की अपने जवाब दे। हम नहीं कहना चाहते उसके बारे में कुछ। हमारी लड़ाई अपनी है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाणचक के लोग बता दें किसने लगाया जी। वो तो चाणचक गांव के लोग बता देंगे जी किसने लगाया, किसने लगवाया। अच्छा, हाँ जी। तो इसका मतलब रेणुबाला झूठ बोल रही हैं फिर ये? हम क्यों कहें कि रेणुबाला झूठ बोल रही है जी। आप वहाँ पूछिए, गाँव वाले से पूछिए कि ट्वेल्व किसने लगवाया है। अच्छा। यदि वो रेणुबाला को बोलते हैं तो वो बता देंगे आपको। अच्छा अच्छा। वो ट्वेल्व हमने लगवाया जी। है भाई बृजपाल छप्पर जी के नेतृत्व में, हमने संघर्ष किया तब जाकर वो ट्वेल्व लगाया। रामकुमार जी, बहुत उम्र हो गई, आपकी तजर्बा अच्छा खासा है। विधानसभा सढौरा को किस रूप में देखते हैं? 2024 में बहुत ज़बरदस्त चुनाव होने वाला है अब की बार। अब के बार हल्का सढौरा से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा और भाई बृजपाल छप्पर विधायक बनेगा। अच्छा। बृजपाल छप्पर की जो मेहनत है वो अब की बार रंग लाएगी। हुड्डा साहब सीएम बनेंगे और भाई बृजपाल छप्पर यहाँ से विधायक होगा। ठीक है। सुरेंद्र गुर्जर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बृजपाल छप्पर जी आपके बगल में खड़े हुए हैं यहाँ पर, बड़े संघर्ष में आप भी कर रहे हैं इनके साथ साथ। क्या देखते हैं 2024 में? 2024 में अब की बार हल्का सढौरा से जनता की आवाज़ है कि हम अपना लोकल उम्मीदवार को चुनेंगे। जितने भी उम्मीदवार यहाँ से पहले चुनेंगे वो सारे बाहर के थे। जब उनके पास काम के लिए जाते हैं वो बोलते हैं मेरी चलती नहीं, मैं आपको जानता नहीं। इसलिए जनता ने फैसला कर लिया। आपने देख लिया होगा यहाँ पर इतनी भारी भीड़ इकट्ठी हुई। ये सब चाहते हैं कि हमारा लोकल एमएलए हो और वो लोकल एमएलए हमारा बृजपाल छप्पर हो। वो भी क्यों हो? क्योंकि 25 साल से ये हमारे बीच में मेहनत कर रहे हैं, हमारे सुख दुख में, हमारे काम में 24 घंटे हल्का सढौरा के बीच में खड़े हैं। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी घटना बताइए जो बृजपाल छप्पर के द्वारा यहाँ हल्का सढौरा में आपके द्वारा कुछ की गई हो, कुछ लोगों को कुछ फायदा हुआ हो? है कोई उसका फायदा जी, मैं अपने गांव सलेमपुर को ही की बात बताऊं जी आपको। मेरे गांव में टीचर नहीं थे जी। 400 बच्चे, 4 टीचर थे, सॉरी 2 टीचर थे। लेकिन वहाँ पर हमारे गांव वाले ने, जितने भी गांव वाले इकट्ठे गए, हम भी किसी और पे चले गए थे, सब चले गए। पहले हमने सोचा चलो इनका जोर लगने दो, सबके पास चले गए, लेकिन वहाँ पर टीचर नहीं पहुँचे। बृजपाल छप्पर जी हमारे साथ गाँव में आए और स्कूल में हमारे साथ चले। फिर उसके बाद डीओ साहब के पास गए, 2 दिन के अंदर तुरंत 4 टीचर भेज दिए थे उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, ये होता है ये काम करने का जज्बा। ठीक है। सरकार के पास भी चले गए थे, एमएलए के पास भी हमारे गांव वाले गए जी। हमने गए, गांव वाले ने हमें बताया, गांव वाले ने मेरे से बात करी कि आप हमारी मदद करो। हमने बोला भी अभी सरकार है, सरकार पे जाओ, कोई बात नहीं, सरकार से बात करो। कहा जी सरकार नहीं सुन रही हमारी। तब हमने जाके अपनी तैयारी करी और बृजपाल छप्पर जी के साथ डीओ साहब के पास पहुंचे और उन्हें से गुहार लगाई। तब उन्होंने 4 टीचर भेजे। टीचर आ गए थे मतलब स्कूल में, यानी आपकी बात बन गई थी। तो ये थे भाई साहब, क्या नाम है आपका? लाल सिंह ठस्का। इधर आ जाओ। ठस्के से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या देखते हैं 2024 के चुनाव? हम 2024 में, हम तो 2024 में, इससे पहले भी देख रहे हैं 20 साल से। क्योंकि एमएलए जिनको तो एमएलए बनाते हैं वो तो कहते हैं हमारी चलती नहीं, काम नहीं होते। जब हमारे काम बिना एमएलए बनाए बृजपाल छप्पर आज भी कर देते हैं, तो एमएलए बनने के बाद क्या नहीं हो सकता? सब कुछ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं अगर बदल गए फिर? ये नहीं बदले, क्योंकि हम इनको जान लिया, पहचान लिया, हमने पूरे दिल से इनको
पहचान लिया है कि जब ये आज दुख में सुख में हर तरह से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है, क्योंकि इनका हक भी बनता है, क्योंकि 20 साल से ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इनकी मेहनत बिल्कुल अब की बार 101% रंग लाएगी। क्योंकि गाँव में हम चाय के प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ जनसभा हो जाती है, जब लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमें जोर ही नहीं लगाने पड़ रहे, थोड़े से बुलावे फ़ोन के माध्यम से वहाँ हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे यही आंकड़ा लगाया जाता है कि आने वाला समय बृजपाल छप्पर का है और हल्का सढौरा के रंग बदलेगा, यहाँ के काम होंगे। लोग बड़े परेशान हो चुके हैं, लोग ऊब चुके हैं, बाहर के विधायकों को बनाकर लोग तंग हो चुके हैं, क्योंकि जिस मतदाता की यहाँ वोट ही नहीं है, इलाके को नहीं जानता। बृजपाल छप्पर तो एक ऐसी शख्सियत है, इनको किसी गांव का शमशान घाट, कब्रिस्तान का रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको ये पता है हल्के में किस स्कूल में टीचर नहीं है, किस शमशान घाट का रास्ता कच्चा है। बहुत से गांव तो ऐसे इस हल्के में बृजपाल छप्पर उनके बारे में आवाज उठाते हैं, क्योंकि एक गांव इस साइड है, बीच में नदी नाले हैं, इधर के लोग इधर रह जाते हैं, उधर के लोग उधर रह जाते हैं। लेकिन बृजपाल छप्पर एक कौम के लिए, एक जात के लिए आवाज नहीं उठाते। ये तो छत्ती बिरादरी के नेता हैं, इनको सब लोग चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। जहाँ भी प्रोग्राम होता है, बिना बुलावे पे भी मैसेज देख के हम वहाँ बिल्कुल उत्साह के साथ चले जाते हैं और इनको सुनने के लिए लोग बड़े उत्सुक रहते हैं, बड़ा उत्साह होता है। और लोगों के अंदर एक ही जुनून है कि आने वाला समय बृजपाल छप्पर का है और बृजपाल छप्पर को एमएलए बनाएंगे। हल्का सढौरा में इनकी जरूरत है, क्योंकि जब तक ऐसा विधायक नहीं बनेगा जनता टूटती रहेगी, जनता के काम नहीं होंगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि 101% बृजपाल छप्पर जी विधायक बनेंगे और लोगों की आवाज़ को सुनेंगे, इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जो आज विधायक बनने से पहले ही जनता के छोटे से बुलावे पर जब लोग इधर उधर सत्ता पक्ष के लोगों पे और दूसरे विधायकों पे घूम के जब उनके काम नहीं होते तो बृजपाल छप्पर के दरवाजे पर चले जाते हैं। और जब बृजपाल छप्पर को किसी समस्या का पता लगता है, आज तक मैंने तो देखा नहीं 10-15 साल में कि उस समस्या का समाधान ना हुआ हो। अच्छा, बिल्कुल 2014 से 19 तक चौधरी बलवंत सिंह एमएलए रहे, कुछ नजर आया विकास कार्यों का? देखो पता क्या कर, उनके पास जब लोग जाते थे उनके पास एक ही सवाल था, काम हो जाऊगा, होता किसी का था नहीं। क्यों? काम ही नहीं। सरकार के एमएलए थे वो, तो विपक्ष के सरकार के एमएलए थे, सिर्फ उनके गिने चुने लोग थे, गिने चुने आदमी उनके पास रहते थे। अच्छा। गिने चुने आदमियों की मानते थे। एक या दो कैंडिडेट होता था, पूरे गांव की तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं। अच्छा, जैसे खान साहब आप कह रहे हैं ना कि 900 करोड़ दिए हैं बलवंत जी ने और कहाँ विकास कराया है, उन्होंने सरकारी बिल्डिंगें बनाने का काम किया है। और जैसे हमारे यहाँ रणजीत पर भी एक सरकारी हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी है, लेकिन उसमें अच्छा डॉक्टर नहीं दिया है। आप बताओ कि बिल्डिंगों से हमारा विकास होगा या अच्छे डॉक्टर से हमारा विकास होगा? जब तक उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग तो बना दी, बहुत से हॉस्पिटल तो खोल दिए, लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं आए। अगर हमारे को उस हॉस्पिटल में कोई छोटी मोटी एक्सीडेंट हो जाए या खरोच लग जाए ना, और हम उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो साथ में कहते हैं कि हाँ यहाँ से इनको रेफर करो बिलासपुर, फिर हम बिलासपुर जाते हैं, वहाँ भी एक इंच अगर को हमारे सिर में लग गया या हमारी टांग पे बाजू पे, तो एक इंच के टांग के भरने के लिए भी वहाँ अच्छा डॉक्टर नहीं है। फिर वो बिलासपुर वाले डॉक्टर भी कहते हैं कि इनको यमुनानगर रेफर किया जाए, और जब यमुनानगर रेफर किया जाता है तो वे कहते हैं चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया जाए। क्या उससे हमारा विकास होगा? जब तक मरीज चंडीगढ़ जाएगा तो तब तक तो मर जाएगा। हम तो हमारे विकास के लिए अच्छे हॉस्पिटल में ना, जब इन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, वहाँ पर इन्होंने अच्छा का प्लान कर लिया, करोड़ों रुपए का इनकम कर ली, अपने चाहते ठेकेदारों को उनका टेंडर देकर वो माल कमाया, इनको साथियों ने विकास नहीं कराया। अगर ने हॉस्पिटल बनाते तो अच्छे अच्छे डॉक्टर ले आओ ना हमारे लिए, हमारे बच्चों का जो बीमारी है वो दूर होगी। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर अच्छा डॉक्टर होगा, समय पर इलाज हो जाएगा तो बच जाएगा। इमारतें खड़ी कर दी, अंदर डॉक्टर नहीं है? नहीं है। अच्छा अच्छा, आप कहीं भी उठाकर देख सकते हैं। जी क्या कह रहे थे आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने चाहितों को ही पना देते हैं ये। अच्छा, ठीक है। आप ये देखो, बृजपाल जी को ये पूछ लो कि इस हल्के की सड़कों की लंबाई कितनी है और उन पे खड्डे कितने हैं। इनको आप जाके पूछो भी नहीं सड़कें कितनी और खड्डे कितने हैं। ये तो आपके एमएलए रेणुबाला को भी पता है भाई, सारा दिन तो इधर ही घूम रही है वो। कौन कहता है घूम रही है? आप उनको ये बात का पता कर लो कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। सिर्फ कागजों में उनका ना, जो पेट्रोल सरकारी खजाने से उनको पैसा मिलता है पेट्रोल के लिए, सिर्फ वो उनके बिल लेते हैं पेट्रोल पंप पे से, गाड़ी नहीं उनकी चलती। आप मेरे को एक भी आदमी दिखाई दो बिलासपुर सोरे लगे कह दे कि आज रेणुबाला और मेरे को देखी। और बृजपाल के बारे में आप पूछो किसी भी साइड जाके, किसी भी ब्लॉक के लिए जाके, वो कहेंगे यार गड्डी तो घूम रही। किसी गांव में भी गए चाय के लिए। अब आप ये चाय का प्रोग्राम था, आपने देख लिया कि 2019 में किसके साथ थे आप? 2019 में हम रेणुबाला जी के साथ थे। तो अब क्या हुआ? मतलब
मतलब इन 4 सालों के अंदर ऐसा क्या बिगाड़ आ गया, आपने वो छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? अभी तो एमएलए हैं मौजूदा एमएलए हैं, मौजूदा एमएलए के होंगे भी हमने 1-2 बारी हम उनके पास गए प्रोग्राम के लिए भी। आपने अब बात छेड़ी थी अम्बेडकर भवन के लिए या अम्बेडकर साहब के लिए, उन्होंने हमने अम्बेडकर भवन के लिए अपने गाँव से ग्रांट के पैसे को लिए डिमांड रखी थी। उन्होंने 2 लाख रुपए की ग्रांट के लिए हमारे को कराया था, भी 2 लाख रुपए की ग्रांट मैं आपको दे सकती हूँ। आप ये देखो, जिला परिषद की चेयरमैन रही जब की बात है ये, उसके बाद मान लो जिला परिषद की चेयरमैन रहने के बावजूद एमएलए बन गई, और बस अपना कहने के बाद कुछ नहीं मिला। कितना वोट दिया था अपने गांव से? हमारे को 337 वोट निकली थी, आप रिकॉर्ड कटवा लो। अच्छा, हाँ जी। और अब की बार तो 1 बिन लिख दी, रिकॉर्ड कटवा लो अगर टिकट मिलती है। इतना गुस्सा है? गुस्सा हमारा जायज है। बलमत जी को हमने 2 प्लान लगातार रहा, आप रिकॉर्ड कटवा लो हमारे को। चलो बिंदर जी, आपका नाम क्या जी? हरिराम जी, क्या कहोगे 2024 की तैयारी के लिए? 2024 की तैयारी के लिए तो महाराज जी ब्रिजपाल जिंदाबाद है जी। ब्रिजपाल जिंदाबाद है जी। बस, सारी बात यही है। चलो जी, करनैल जी क्या हाल है? करनैल जी क्या कहोगे 2024 की? आप तो अपने गांव से बहुत दूर आ गए, इधर पहाड़ी की तलहट्टी में, और कोई प्रोग्राम ब्रिजपाल का छोड़ते नहीं। आखिरकार वजह क्या है? टिकट अगर कट गया मौके से तो फिर क्या होगा? टिकट नहीं कटता, सर्वे में टिकट मिलेगा जी। और सर्वे में ब्रिजपाल किसी ने वो नहीं करता। 272 गाँव में थे, 225 गाँव कर गया जी। और मौजूदा एमएलए ने तो 10 गाँव भी नहीं करे जी। तो कितनी मिन्नत है। दूसरी बात यह है ब्रिजपाल जो है, अगर किसी ने दिक्कत आ जा तो 10 मिनट से पहले क्या, आधे घंटे से पहले वहाँ पहुँच जा। और जब पल्ली बिछाने का बात हो तो पल्ली बिछावा के धरना प्रदर्शन भी कर सका। अच्छा। और मौजूदा एमएलए जो है, आप कह रहे थे भी रेनू का क्या है, रेनू एमएलए क्या है, एमएलए टचमेंट नहीं रखती वर्करों के साथ। उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई भी 15 दिन पहले टिकट ले आओ, अलग हडोरे मत ऐसी है, लोग वोट पाते पार्टी के नाम पर, भी मिन्त की जरूरत नहीं है। ब्रिजपाल ने यहाँ ये सिखाया भी मिन्त से वोट मिलेगी, संघर्ष सिखाया। और ब्रिजपाल हर गांव के 15-20 लोगों को जानता है। अच्छा। उसने बीच में बचोले की जरूरत नहीं है। अब जेजेपी का क्या हाल है आपकी? जेजेपी छोड़ गया? जेजेपी में हम जेजेपी में थे जी, हम जेजेपी छोड़ी जी। जेजेपी के बड़े बड़े पद पर छोड़े, मैं स्टेट में पदाधिकारी था जी। हल्का प्रधान मिंदर आ रहा था, इन लोगों का जिला प्रधान था चरण सिंह। सारे हम इकट्ठे आए, हम कम से कम 100 आदमी जेजेपी के मेन आदमी छोड़ के आए जी। जेजेपी छोड़ने का हमारा कारण जो था, हमने वोट पाई थी बीजेपी के खिलाफ। और दुष्यंत बैठ गया अपने लालच में बीजेपी के उसमें, किसानों पर इतनी लाठीचार्ज हुआ, उसके हम तो किसान है, उसने समर्थन करना चाहिए था किसानों का, वहाँ तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। वो किसानों का वोट बैंक क्या है दुष्यंत का? जाट। जब वो और किसान कौन है? जाट ज्यादा है इसमें, है तो सारी जातें और भी है, गुर्जर भी हैं, हाँ सारी है, तो मेन है 50% तो हैं, 50% में सारे हैं। तब उसने वो नहीं दिखा, वोट नहीं है कुछ भी। आप जेजेपी की बात, जेजेपी में हम रहे, यमुनानगर अम्बाड़ा, इस हम अपने एरिया के कह सका ना, हमारे हल्के में जेजेपी को 500 क्रॉस कर दी। अच्छा। हाँ जी, 500 क्रॉस नहीं है। जेजेपी वाले तो बोल रहे हैं अभी कि पिछले दिनों हमने सुना था ये अपना कुसुम शेरवाल जी भी हैं, संजीव रत्तू वाला हैं, और भी वर्कर हैं उनके, वो कह रहे जी हम नीचे नीचे मेहनत कर रहे हैं। कहाँ कर रहे मेहनत? जो मेहनती वर्कर थे मिंदर आरिया जैसे जिन्हें अपना सारा कुछ नुकसान होगा, मिंदर आरिया ने अपनी जमीन बेचकर 20 लाख रुपए खर्चे। तेल भी गड्डी का पवा था शेरवाल का, और वहाँ से पंचकुला से लाना, पंचकुला छोड़ कर आना, बहन बना रखी थी भैया दूध की भी गोथड़ी लेकर जाया करता था, वो सारे छोड़ गए। जब इतने कट्टर मेहनती आदमी वहाँ से छोड़ गए तो जेजेपी में कौन रह गया? और संजय रत्तोड़ा से कर ले तो कुछ नहीं बात बनती। अच्छा। एक रत्तोड़ा गाँव रह गया, उसमें भी 50-50 अलग है, सारा गाँव नहीं है। संजू रत्तेवाड़े का परिवार है सिर्फ, बाकी नहीं है। वहाँ भी हमारे नीला है, डॉक्टर है, मौजूदा एक सरपंच है पुराने में, छोड़ गए उन्हें। अच्छा, कुछ नहीं है, वो नहीं है अभी। आप एक बात सुनो जी, जब हम शेरवाल जी के साथ थे, शेरवाल जी से हम बोल रहे थे 200 बूथ ऐसे हैं, सारा बस्ता नहीं पकड़ा किसी ने इन पर जो। और ब्रिजपाल ने क्या, ब्रिजपाल ने 225 गाँव कर लिए, 26 तो अपना बेस बना लिया, अपने बस्ते पकड़ने वाले अपने देखे। अच्छा। पार्टी से अलग बना लिया बेस, पार्टी के नाम पर थोड़ी। अगर आज हम प्रोग्राम आपने देखा है, 1000 आदमी थे प्रोग्राम पर, कुछ भी नहीं है, एमएलए ना मंत्री कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सारा कुछ नहीं पता, तो लोगों का समर्थन है, मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करनैल जी थे चौराही से। तो हम अपने सभी देखने वालों से कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर। जी आइए जी, संजय गुज्जर जी, आपसे भी थोड़ा पूछ लें कि
लगभग पहाड़ की तलहटी से, बिल्कुल हिमाचल की सीमा से लगता है आपका गांव है, वहां से सफ़र करके आप यहाँ आए हैं। क्या देखते हैं अपने नेता के पीछे इतना भाग क्यों रहे हैं भाई? आखिरकार लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से टिकट कट गया फिर क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल पर आपका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत करते हैं जी। रही बात टिकट की, टिकट तो मेहनत का, और मेहनत का दूसरा नाम है ब्रिजपाल छप्पर। ठीक, अब की बार अगर पार्टी ने अपना नुकसान करवाना, कांग्रेस पार्टी ने, हम भी कांग्रेस ही के हैं, लेकिन अगर उसने अपना नुकसान करवाना तो जिसको मर्जी टिकट दे दे। अगर ये सीट यहाँ से 100% काट नहीं तो भाई ब्रिजपाल छप्पर या मैडम पिंकी छप्पर को टिकट दें, क्योंकि यही आदमी है जो 80% पब्लिक इनके साथ लग रही, बाकी और कैंडिडेट जितने भी हैं उनके साथ 20% लग रही। ठीक है जी। और रही बात इनकी मेहनत की, वो आप देख ही रहे, हल्के में हर रोज गाड़ियाँ घूम ही रही, और दूसरों की देख लो कौन घूम रहा, कोई भी नहीं। मतलब 2024 के विधानसभा तक यही तैयारी रहेगी जो आज थी आपकी? इसी तरह की तैयारी रहेगी? हर कैंडिडेट, हर कार्यकर्ता, छप्पर टीम का जितना जो भी कार्यकर्ता है उसने अब की बार मन बना रखा, तन मन धन से भाई साहब के साथ खड़े हैं। तो ये संजय गुज्जर मध्यपुर से थे, जो लगभग हिमाचल की तलहटी में एक आखिरी गांव है हरियाणा का। 1 लाख वोट पार कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा, हाँ, ब्रिजपाल छप्पर। मैडम। तो देखिए इन्होंने तो टारगेट भी फिक्स कर दिया है कि अब की बार 1 लाख पार। अब वो देखते हैं कि 1 लाख पार होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम अपने देखने वालों से सभी से कहना चाहेंगे हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए पॉलिटिकल स्टैंड न्यूज़। धन्यवाद।